प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। परीक्षा की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। कक्षा 10 गणित से सांख्यिकी चैप्टर पर फुल कवरेज फोकस कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न है 2, 3, 4, 2, 5, 2, 7, 2, 8 का बहुलक बताइए। यह आंकड़े जो है अवर्गीकृत के रूप में है, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम आंकड़े को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही चाहे अवरोही कुछ भी लिख सकते हैं। आरोही माने बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिख लीजिए। सबसे छोटा जो डिजिट है संख्या वो 2 है। 2 1 2 3 4, 2 को बार है 4 बार है। 2 3 4, 3 को बार है 1 बार है। अब 3 के बाद यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, 1 4 भी है। 5 1 बार है, 7 1 बार है, 8 1 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसलिए काउंटिंग किए हैं कि डिजिट कोई छूट तो नहीं गया। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 4 बार आ रहा है। और 4 बार आया है तो लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखेंगे यहाँ 2 कामा सर्वाधिक 4 बार आया है, 4 बार आया है। इसलिए क्योंकि यहाँ 2 सर्वाधिक 4 बार आया है, इसलिए बहुलक, बहु माने अधिक, लक माने चांस, किसका चांस अधिक आया है, तो 2 का चांस अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 2 हो जाएगा। यह है आंसर। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, यह जो आंकड़े हैं यह वर्गीकृत हैं। कहने का मतलब जो प्रश्न है वो वर्ग के रूप में दिया है। इसके पहले जो आंकड़े दिए गए थे यह वर्ग में अवर्गीकृत के रूप में था। इसका भी प्रश्न में पूछ रहा है बहुलक बताइए, बहुलक बताइए। देखिए ये जो बारंबारता जो दिया है 0 से 10 तक 3 है, 10 से 20 8 है, ऐसे दिया है। सबसे बड़ा डिजिट कौन है, कौन बहुत बड़ा बारंबारता है, तो यह कौन सा है। यहाँ पर 3 है, 8 है, 10 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, ये बड़ा यही है। इसको लिखेंगे F1। ये जो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता है नंबर 1 पर आई है तो 1 लिखेंगे। और 1 के बाद बताइए क्या आता है, F2 2 आता है। और 1 के पहले वो डिजिट क्या था, तो 0 था, तो F, ऐसे F0 लिखेंगे। अब बहुलक का सूत्र देखिए क्या होता है। बहुलक बराबर होता है L प्लस, और जो नंबर 1 पाया है उसी का यह लो लिमिट L मान लीजिए L होता है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान बताइए क्या है, 20 है। F1 का मान बताइए 10 है। F0 का मान 8 है। 2F1 यानी 2 गुणे F1, F1 का मान बोलिए 10 है। F0 का मान क्या है, 8 है। और F2 का मान 5 है, गुणे H का मान यानी इसके बीच में कितने का गैप है, वही H है। H का मान कितना है, 10। तो लिखेंगे 20 प्लस 10 में से 8 जा 2,
10 दूना 20 और 8 5 13 गुणे 10, तो 20 प्लस 2, 20 में से 13 जा 7, ठीक है, गुणे 10, 10 दूना 20, 20 बटे 7। अब 20 में 7 का भाग दे दिए, तो देखिए 7 दूना 14, 20 में से 14 जा 6, हाँ हासिल दे देगा, दशमलव लगा के 0, 7 अठी 56, 4 दशमलव लग गया तो 0, 7 पचे 35, 5 फिर दशमलव 7 सते 49, यानी कि यह हो गया 20 धन 2.857। अब देखिए निकटतम मान 2 अंक है, तीसरका पर ध्यान देते हैं, 5 से अधिक है क्या, तो 5 से अधिक है 7, तो ये इसको दे देगा तो 6 हो जाएगा, तो 20 धन 2.86, तो 20 2 22.86, यह क्या है, आंसर है, ठीक है। यह ऐसा बहुलक है जो दिए गए आंकड़े वर्गीकृत के रूप में था, उसका यह बहुलक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 4 6 8 10 का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य का सूत्र देखिए क्या होता है, लिखेंगे समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग जोड़िए, 3 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 बटे 1 2 3 4 5, 5 सब जोड़िए, 4 3 7 7 6 13, 13 8 21 21 10 31 31 बटे 5 18 6 24 4 28 3 31 बटे 5। अब देखिए 31 में क्या करना है, 5 से भाग देना है, 5 6 31, 1 दशमलव लगा 0, 5 दूना 10, यानी कि 6.2 काटेंगे कितना जाएगा, 6.2। यह क्या है, समांतर माध्य है, यह क्या है, आंसर है। समांतर माध्य कितने प्रकार के होते हैं, सबसे छोटा सा यह अवर्गीकृत आंकड़े था, यह नॉर्मल समांतर के रूप में समांतर माध्य है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और कितने इसके भेद होते हैं सब पर बारी बारी से क्वेश्चन लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन देखिए, x एक चर है, x एफ फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता, बार बार आना, यानी जो दो संख्या कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 3 संख्या को बार आया, 2 बार, 5 3 बार, इसका मतलब यही है। समांतर माध्य बताइए, इसमें देखिए जो डिजिट है बहुत छोटा छोटा है, गुणा करने में बहुत ही आसानी है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 5 6, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x एफ गुणे x, x क्या क्या है, 2 है 3 है 5 है 7 है 6 है 8 है 4 है 2 है 3 है 5 है 4 है 6 है, ठीक है। यहाँ पर गुणा कीजिए, 2 चौको 8, 3 दूना 6, 5 तिहाई, 2 चौको 8, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 7 पचे 35, 6 चौको 24, और 8 छक्का 48। सिग्मा एफ का मतलब, सिग्मा मतलब होता है कुल पदों का योग, यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं सिग्मा, ठीक है। सिग्मा मतलब कुल पदों का योग, ठीक है, इसका मतलब है होगा।
तो सिग्मा एफ यानी सब जोड़िए, 4 2 6 3 9 5 14 4 18 6 24। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स 8 6 14 5 19 5 24 6 28 8 36 को 6 हासिल बचल 3 3 और 1 4 3 7 2 9 4 13। लिखेंगे समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 136 बटे 24। 2 से नीचे ऊपर विभाजित हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 6 12 2 8 16, या 12 बार में फिर से 2 से कटेगा, 2 3 6 2 4 8, 2 से काटेंगे 6, फिर से 2 से कटेगा 17 या 3, यानी कि 17 बटे 3। अब 17 में 3 का भाग दीजिए, 3 पचे 15, 7 में से 5 या 2 दशमलव आगे 0, 3 छक्का 18, 6 6 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको काटेंगे तो बराबर हो जाएगा 5.666, 2 अंक तो निकटतम मान लेंगे तो 5.67। यह क्या है, आंसर है। कैसे लगा है, छोटा छोटा डिजिट था तो ये एक्स है, ये एफ है, तो यहाँ पे कॉलम बढ़ा दिए सॉल्यूशन में। यह क्वेश्चन था, तो एफ गुणे एक्स, 2 चौको 8, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 7 पचे 35, 6 चौको 24, 8 छक्का 48। यह पूरा जोड़े तो सिग्मा एफ हुआ है, यह पूरा जोड़े तो सिग्मा एफ एक्स हुआ। 136 समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मान 136, सिग्मा एफ का मान 24, डिवाइड कर दिए 5.67, लास्ट आंसर आया है। यह क्वेश्चन देखिए, यह भी वर्गीकृत आंकड़े हैं, इसका भी बारंबारता ज्ञात कीजिए। बारंबारता सॉरी समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यह जो बारंबारता दिया गया है बहुत छोटा छोटा डिजिट है। वर्ग अंतराल का जो मध्यमान होगा 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15। यहाँ आप सॉल्यूशन यहाँ आप लगा रहे हैं, अभी देखिए। वर्ग अंतराल मध्यमान एफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वर्ग अंतराल के बाद आएगा मध्यमान, मध्यमान के बाद बारंबारता, मध्यमान को x, बारंबारता को f, तो f गुणे x। 5 से 10 दिया है, 10 से 15 दिया है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। मध्यमान 10 और 5 जोड़िए कितना होगा 15। दोनों को जोड़ के बटे 2, 15 का आधा 7.5, 7.5। इसमें क्या कितने का गैप है बताइए, 5 का। इसमें भी 5 का गैप आएगा। 5 जोड़िए, 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12.5। देखिए दोनों जोड़िए, 15 10 25 का आधा करेंगे तो इतना ही आएगा। फिर से 12 में 5 जोड़िए तो 17.5, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22.5, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27.5, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32.5। देखिए यह कितना हो जाएगा 30, 65, 65 का आधा यही हो जाएगा 32, 32.5। बारंबारता क्या है 1 3 4 6 8 9। यह सवाल इस टाइप का क्यों दिए हैं
हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जो बारंबारता है, जो मध्यमान है, उसका गुणा करने में क्या हमको दिक्कत हो रहा है। यदि यह डिजिट बड़ा हो जाता, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और 2 अंक कर दीजिए, 46 कर दीजिए या 75 कर दीजिए, तो क्या हम मौखिक गुणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो यह सवाल चला जाता है पद विचलन विधि द्वारा हल तो होता है। अगर नॉर्मल गुणा हो जाता है तो इसको ऐसे नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। यदि ऐसे नहीं हल होता तो हम पद विचलन विधि से सॉल्व करते हैं। यह जितने भी प्रकार का समांतर माध्य है बारी बारी से लगा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए। अब 1 का गुणा करेंगे तो 7.5 होगा। इसका गुणा करेंगे तो देखिए 3 5 15 और 3 दूना 6 1 7 3 1 3 4 5 20 और 4 7 28 2 30 हासिल बचल 3 4 1 4 और 3 7 दशमलव लग जाएगा। 6 5 30 हासिल बचल 3 6 दूना 12 3 15 हासिल बचल 1 6 दूना 12 1 13 1 अंक बाद दशमलव 8 5 40 हासिल बचल 4 8 7 56 4 60 हासिल बचल 6 8 दूना 16 16 अच्छा 22 दशमलव 9 5 45 को 5 हासिल बचल 4 9 दूना 18 4 22 को 2 हासिल बचल 2 9 3 27 27 2 29 दशमलव लग गया। एक लाइन और यहाँ पर बढ़ाइए। यह सिग्मा एफ 3 1 4 4 8 6 14 14 8 22 22 और 9 31 यह हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। 5 5 10 5 15 को 5 हासिल बचल 1 7 7 14 हवासिल 1 15 5 20 20 2 22 को 2 हासिल बचल 2 2 3 2 5 5 7 12 12 3 15 15 2 17 और 17 9 17 9 हो जाएगा 26 को 6 हासिल बचल 2 2 4 2 6 1 7 762 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स का मान है 762.5 बटे 31। इसको सॉल्व कर देंगे वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल देखिए, इसका भी समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन था। सॉल्यूशन ऐसे देखिए, वर्ग अंतराल मध्यमान डी यू आई एफ आई 1 2 3 4 5 6 वर्ग अंतराल के बाद आएगा मध्यमान के बाद आ जाएगा डी बराबर एक्स माइनस ए, यू आई बराबर होता है डी बटे एच। अब बारंबारता को कहते हैं एफ आई यहाँ हो जाएगा एफ आई गुणे यू आई। मध्यमान को एक्स, वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 1 2 3 4 5 6। देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता केवल इतना ही दिया था। यहाँ पर क्या है, 24 है, 36 है, 48 है, 52 है, 65 है। ध्यान दीजिए, अभी हम बताए थे
वर्ग अंतराल दिया हो, ये बारंबारता थोड़ा सा डिजिट बड़ा बड़ा है, संख्या बड़ा 65 है, 52 है, 48 है, 36 है, 24 ऐसे है। तो अगर इसका मध्यमान कितना हो जाएगा 10 और 0 का 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो 15 का गुणा 36 में क्या हम तुरंत कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए 20 है, 30 है, दोनों का मध्यमान 25 होगा। 25 गुणा 48 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में नहीं कर सकते हैं, किनारे करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे सवाल पर हम पद विचलन विधि का से लगाते हैं। अब इसी मेथड को हम लघु विधि भी कहते हैं, कल्पित माध्य विधि कहते हैं, भारित समांतर माध्य कहते हैं। इस तरह से ये पद विचलन विधि द्वारा देखिए कैसे हल होगा। मध्यमान दोनों को जोड़ के आधा कितना हो जाएगा 5, या कितना हो जाएगा 15। जितना गैप इसमें उतना ही गैप इसमें, 5, 15, 25, 35, 45। इसमें से ए बीच वाला कोई पद ए मानिए, या 5 पद है तो बीच वाला यही होता है। अगर मान लीजिए 6 है तो बीच वाला दोनों किसी को भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है डी का मान x माइनस ए, तो ये जो वैल्यू निकला है x निकला है, तो इसको यहीं पे लिख लीजिए 5, 15 जस्ट इसके लाइन के बगल में, 25, 35, 45 माइनस है, सब माइनस का चिन्ह लगाइए। अब ए को आप क्या माने हैं 25, तो 25 लिखिए। पच्चीस में से 5 घटाएंगे तो माइनस 20, 25 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20। अब देखिए यू आई का मान क्या है डी अपॉन एच, यानी जो संख्या आया है इसमें जो इसका एच है, जो हाइट मतलब इसका जो गैपिंग है, उससे भाग देने पर क्या डिवाइड हो जाएगा 20 में। एच का मान कितना है देखिए -20 बटे एच का मान आप लिख लीजिए, एच बराबर 10, तो कितना हो जाएगा -2, -10 बटे 10 -1, 0 बटे 10 यानी कि 0, 10 बटे 10 यानी कि 1, 20 बटे 10 यानी कि 2। अब क्या इसका गुणा करेंगे हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 24 दूना 48, -48 हो गया, -36 हो गया, 0 हो गया, 52 हो गया, 65 दूना 130 हो गया। यह दोनों माइनस में है, यह दोनों प्लस में है। यहाँ पे लिखिए बारंबारता सिग्मा एफ आई, 4, 6, 10, 18, 2, 20, 5, 25 को 5 हासिल बचल 2, 2, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 5, 16, 6, 22 सिग्मा एफ आई यू आई। माइनस माइनस 1 में जोड़िए तो 8, 6, 14, 4, 3, 7, 1, 8 माइनस में हो गया। प्लस वाला जोड़िए 2, ऊपर लिख रहे हैं 2, 5, 3, 8 और 1 किनारे, यह प्लस में है, प्लस वाला से माइनस हटे, 12 में से 4 जा 8, क्या बचा 17 में से 8 जा 9, 9, 8, 17, ठीक है 98। कितना हो गया 98। लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या सूत्र होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। ए का मान बोलिए कितना रखे हैं 25, यहाँ पर 25 लिखिए। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 98। एफ आई यू आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान है 225, एच का मान कितना है 10, तो 25 धन यहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 चौक को 20, अब 5 में 25, कितना हो गया 45, 5, 4, 9, 9, 8, 17, 3 से नहीं कटेगा, 2, 8, 16 हासिल बचल, 1, 2, 9, 18, 1, 19 बटे 45 बराबर 25 धन। अब 196 में 45 का भाग दीजिए, 196 में 45 का, 45 दूना 90, 90 दूना 190 दूना 180, लगभग 4 बार में जा रहा है। 4, 5, 20, 4 चौक को 16, 2, 18, हाँ वही 6, 9 में से 8 जा 1, दशमलव लगाइए 0। अब
कितनी बार में जाएगा? 3 बार में ले जाइए। 4 चौक को 16 अधिक हो जा रहा है। 3 पचे 15, 3 चौक को 12, 1 13, 10 में से 5 जा 5। अब यहाँ का बचा 5 में से 3 जा 2, दशमलव लग गया 0। अब देखिए इसमें 1 अंक लीजिए, इसमें भी 1 अंक लीजिए, नहीं जा रहा 2 अंक लीजिए। 4 छक्के 24 तो अधिक हो जा रहा है, 5 बार में ले जाइए। 50 में 25 और 5 चौक को 20 2 22। नीचे भी और आ रहा है, कितना हो जाएगा? 10 में से 5 जा 5, यहाँ 4 में से 2 जा 2, पुनः वही आ रहा है 5, तो इसको दे देगा, यानी 4.36। 4.36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 4 29.36। हो गया 29.36, यह आंसर हो गया। बच्चों यह वीडियो अब यहीं पर क्लोज कर रहा है। अब अगले वीडियो में माध्यिका पर सवाल और फिर से पुनः अज्ञात बारंबारता दे देगा, पी दे देगा, एक्स दे देगा, कहेगा अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए, और जो एनसीईआरटी पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। हम चाहते हैं कि अन्य बच्चे भी लाभ लें इसका, उन लोगों को भी बताइए कि इस परीक्षा के जो महोत्सव चल रहा है, एक ऐसा भी वीडियो जो हम लोग के लिए लाभदायक है, यह सभी से शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम आशा करते हैं, देखिए यह मेहनत आदमी तभी करने में रुचि लगता है जब अधिक से अधिक व्यूज आता है, बच्चे देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। हम लोग इसी के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप लोग शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, दूसरे बच्चे भी इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद।